नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक धनखड़ बोल रहा हूँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा असर अक्सर हाथों और उंगलियों पर ही दिखाई देता है। सुबह उठते ही उंगलियां जकड़ी हुई लगती है, मुट्ठी बनाना मुश्किल होता है, छोटी छोटी चीज़ें पकड़ना भी दर्दनाक हो जाता है और अगर इस पर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो धीरे धीरे फिंगर्स की शेप भी बदल सकती है। इसलिए हाथों की सही देखभाल बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात समझिए, यूज़ इट बट डोंट अब्यूज़ इट। मतलब हाथों का इस्तेमाल ज़रूर करें लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जोर ना डालें। अगर आप पूरी तरह हाथों का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो स्टिफनेस बढ़ेगी और अगर ज़रूरत से ज़्यादा जोर डालेंगे तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। अब प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। आपको रोज़ उंगलियों की हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे धीरे धीरे मुट्ठी बनाना और खोलना, उंगलियों को फैलाना और फिर आराम देना, सॉफ्ट बॉल या स्पॉन्ज को हल्के दबाव से प्रेस करना। यह एक्सरसाइजेज जॉइंट्स को एक्टिव रखती हैं और ग्रिप स्ट्रेंथ को मेंटेन करती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट हैबिट, सुबह स्टिफनेस ज़्यादा होती है तो सुबह उठते ही सीधे हैवी काम न करें। पहले हल्का मूवमेंट करें, गुनगुने पानी से हाथ धोएं या हल्की गर्म सिकाई करें, फिर धीरे धीरे काम शुरू करें। अब बात करते हैं डेली एक्टिविटीज़ की। आपको अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव करना होगा, जैसे बहुत टाइट ग्रिप से चीज़ें पकड़ने से बचें, हैवी बर्तन या वज़न उठाने से बचें, बॉटल खोलने में एक्स्ट्रा जोर ना लगाएं, जहां पॉसिबल हो टूल्स या सपोर्ट का इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स जॉइंट्स को लंबे समय तक सुरक्षित रखती हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जॉइंट प्रोटेक्शन टेक्निक। आपको कोशिश करनी है कि छोटे जॉइंट्स पर कम और बड़े जॉइंट्स पर ज़्यादा लोड आए। जैसे अगर कुछ उठाना है तो सिर्फ उंगलियों से नहीं, पूरे हाथ या दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। इससे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब एक सटल लेकिन बहुत ज़रूरी पॉइंट, बार बार रेपिटेटिव मूवमेंट अवॉइड करें। अगर आप लगातार टाइपिंग कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जिसमें सेम मूवमेंट बार बार हो रहा है तो बीच बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है ताकि जॉइंट्स को आराम मिल सके। अब आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो हाथों में स्टिफनेस और दर्दवात के बढ़ने का संकेत होता है। इसलिए जॉइंट्स को गर्म रखना, हल्की ऑयल मसाज करना, ये बहुत बेनिफिशियल होता है, लेकिन मसाज भी जेंटल होना चाहिए। ज़ोर से करने पर उल्टा इरिटेशन बढ़ सकता है। अब एक प्रैक्टिकल रियलिटी, अगर आप शुरुआत से ही इन प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं तो आप जॉइंट्स की डिफॉर्मिटी को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं और अपने हाथों की फंक्शनैलिटी लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। लेकिन अगर इसे इग्नोर किया जाए तो धीरे धीरे ग्रिप कमज़ोर होती जाती है और डेली एक्टिविटीज़ भी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। इसलिए प्रिवेंशन यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने हाथों का सही तरीके से ध्यान रखते हैं तो आरे के बावजूद आप काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। अब अगले भाग में हम बात करेंगे आरे में कौन कौन से सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, शरीर को अंदर से कैसे सपोर्ट करें, क्योंकि सही न्यूट्रिशन ही रिकवरी की फाउंडेशन होती है। धन्यवाद। The award for most profound Ayurveda practitioner in Delhi goes to Dr. Deepak Dhankar. Ayurvedic kidney specialist Dr. Deepak Dhankar, ladies and gentlemen, is the founder and director of Dhanvantri Ayurveda.